क्या शाह महमूद कुरैशी अपनी खानदानी रिवायत के खिलाफ चल रहे हैं? क्या इमरान खान के साथ खड़े रहना सियासी मजबूरी? आज का शाह महमूद कुरैशी 1857 के शाह महमूद कुरैशी से कितना मुख्तलिफ? वालिद ने किसका साथ दिया? क्या चौधरी परवेज इलाही पंजाब में नई रिवायत के अमीन बन गए? हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम बउनवान पंजाब का एक नया चेहरा इसमें मुख्तलिफ मामलात पर अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि ईमान मज़ारी ने जानबूझकर एक काबिल एतराज़ तकरीर की। वो जानती थी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुजाहरे में उसे कौन सा नारा लगाना है और तकरीर में क्या कहना है जो उसकी गिरफ्तारी का बाइस बन सकता है। वो जानती थी कि सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी और आइन से गद्दारी करने वालों के कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा उसकी गिरफ्तारी का बाइस नहीं बनेगा। उसने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर एक नारा लगाया जिसका हज़ारों अफराद ने जवाब दिया। तकरीर ख़त्म करने के बाद उसे मशवरा दिया गया कि वो आज रात अपने घर ना जाए क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो मुस्कुराती रही। उसके कुछ करीबी दोस्त काफ़ी दिनों से ये अंदाज़ा लगा चुके थे कि ईमान मज़ारी जेल जाने का फैसला कर चुकी है। वो चाहती थी कि जिस तकरीर के बाइस उसे गिरफ्तार किया जाए उस तकरीर पर अदालत में कानूनी बहस होनी चाहिए। जब सरकारी वकील उसे रियासत का दुश्मन करार देगा तो वो सरकारी वकील से पूछेगी कि रियासत के खिलाफ जंग करने वाली कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात किसने किए? पाकिस्तानी अदालतों से फांसी की सज़ा पाने वाले दहशतगर्दों को सदर पाकिस्तान से माफ़ी किसने दिलवाई? ईमान मज़ारी अक्सर औकात अपने वकील दोस्तों से ये बहस करती कि हम कब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते रहेंगे। वो कहती थी कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किसके हुक्म पर कौन गायब करता है। वो पूछती थी कि क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में आईन कानून की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी कौन करता है? क्या हमें इन आइन दुश्मनों को सरेआम चैलेंज नहीं करना चाहिए? बहुत से वकीलों ने इसे समझाया कि हमें जो भी करना है कानून के दायरे के अंदर रहकर करना है, लेकिन ईमान मज़ारी पूछती थी कि क्या कानून का एहतराम सिर्फ हम पर वाजिब है? कानून नाफिज करने के जिम्मेदार कानून का एहतराम कब करेंगे? बहरहाल 19 अगस्त को ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में PTM के एक मुजाहरे में वो तकरीर कर दी जो कुछ लोगों के ख्याल में बड़ी काबिल एतराज़ थी। उसी रात थाना तरनोल में ईमान मज़ारी, अली वज़ीर और मंजूर पश्तीन समेत PTM के दर्जनों कारकुनों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई और 20 अगस्त की सुबह ईमान मज़ारी को उनके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी देर के बाद जब ईमान मज़ारी के वकला को थाना तरनोल में दर्ज होने वाली FIR मिली तो उसमें ना तो ईमान मज़ारी की तकरीर का जिक्र था और ना ही इस काबिल एतराज़ नारे का जिक्र था जिसे कुछ खुद साख्ता मुहिब्बे वतनों ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया था। ईमान मज़ारी पर सड़क बंद करने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने और पुलिस से उलझने का मुकदमा बनाया गया। हो सकता है कि तकरीर पर कोई और मुकदमा बना दिया जाए, लेकिन कम अज़ कम ईमान मज़ारी ने वो तो नहीं किया जो 9 मई को हुआ था। 9 मई के हंगामों और मुजाहिरों में मुलविस कई लोग जब जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की पनाह में चले गए तो उन्हें रिहा कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान को तो पुलिस की हिरासत से निकालकर सीधा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिया गया। जिसने तरीन साहब और खटक साहब के हाथ पर बैत करने से इनकार किया उसे बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है या उसके अहले खाना को हिरासा किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल आपके सामने है। पिछले चंद महीने के दौरान उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और वो अदालत के हुक्म पर रिहा होते रहे और अब उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके मरकजी मुलजिम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी भी परवेज़ खटक बन जाते तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया जाता, लेकिन उन्होंने अटक जेल के कैदी नंबर 804 की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदानी पस मंज़र पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो अपनी ख़ानदानी रिवायत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। मैं माजी में उनकी ख़ानदानी रिवायत पर बहुत कुछ लिख चुका हूँ जो तारीख़ का हिस्सा है। ये मानना पड़ेगा कि आज का शाह महमूद कुरैशी 1857 के शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ है जिसने बागियों की सरकूबी में अंग्रेज़ी फ़ौज का साथ दिया था। शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी ने 1965 के सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जनरल अयूब खान का साथ दिया। बाद अज़ां मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और पंजाब के गवर्नर बन गए। कुरैशी ख़ानदान मुल्तान की सियासत में गिलानियों और मखदूम जावेद हाशमी से बरसरे पैकार रहा है। शाह महमूद कुरैशी 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में पहली दफ़ा MPA बने थे। 1988 में पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने उन्हें अपना सूबाई वज़ीर ख़जाना बनाया।
1989 में राना शौकत महमूद पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द ओपोजिशन थे। मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को लिबरलाइज़ करने का फ़ैसला किया तो मुझे हुकूमत और अपोजिशन को आमने सामने बिठाकर डायलॉग कराने का फरीज़ा सौंपा गया। मैंने पंजाब के वज़ीर ख़जाना शाह महमूद कुरैशी और राना शौकत महमूद को आमने सामने बिठाकर PTV पर एक नई रिवायत का आगाज़ किया। अशरफ अजीम इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। PTV पर अपोजिशन की रौनुमाई पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ लीडरों को अच्छी ना लगी और यह प्रोग्राम बंद हो गया। बाद 1993 में शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में आ गए। 2011 में वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ में वो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप में थे। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान के साथ खड़े रहना उनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि वो जहांगीर तरीन की तरफ नहीं जा सकते। इस दलील में वाकई वज़न नज़र आता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की एक और मजबूरी भी है। वो ये है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो शाह महमूद कुरैशी कैसे छोड़ देंगे। ये वही चौधरी परवेज़ इलाही हैं जो कभी एक फ़ौजी डिक्टेटर को वर्दी में बार बार सदर बनाने के अज़्म का इआदा किया करते थे। आज वो चौधरी साहब पंजाब में एक नई रिवायत के अमीन बन चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी उनके पीछे चल रहे हैं। मेरी नाकिस राय में इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार मिला तो एक दफ़ा फिर वो उस्मान बुज़दार और परवेज़ खटक जैसे लोगों के नरगे में नज़र आएंगे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि पंजाब के मज़ारियों की एक लड़की, मुल्तान के कुरैशियों का एक मखदूम और गुजरात का एक चौधरी पंजाब का एक नया सियासी चेहरा बनकर सामने आए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।